दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम में एंटर बैकअप कोड क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या डालना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये एंटर बैकअप कोड क्या होता है। ओके, तो यहाँ देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, एंटर वन ऑफ द 8 डिजिट बैकअप कोड्स प्रोवाइडेड व्हेन यू सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इट मे बी सेव्ड एज स्क्रीनशॉट ऑन योर फोन। तो ये बोल रहा है कि आपने जब भी अपने फ़ोन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग ऑन किया था तो वहाँ पर आपको एक बैकअप कोड मिला था, तो उस बैकअप कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है, तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, बैकअप कोड क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता देता हूँ। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप में आने के बाद यहाँ नीचे में आपके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ ऊपर में 3 लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आप सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप देखिए अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया होगा तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन, यानी कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू किया है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर दिख रहा है, यहाँ लास्ट का 2 अंक दिख रहा है, इस पर आपको एक OTP आता है। जब आप OTP डालते हैं तब जाकर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका OTP नहीं आ रहा है, आपका सिम खो गया या फ़ोन रिचार्ज नहीं है, OTP नहीं आ रहा है, तो आप बैकअप कोड एंटर करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब वो बैकअप कोड कहाँ पर होता है, तो जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिशनल मेथड्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप कोड्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप बैकअप कोड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 बैकअप कोड मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ गेट न्यू कोड पर क्लिक करके इसको दोबारा से नया जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बैकअप कोड हैं वो केवल एक ही बार यूज़ हो सकते हैं। एक बार जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो वो दोबारा काम नहीं करेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख सकते हैं। और जब भी आपको इंटर बैकअप कोड का प्रॉब्लम आए तो इनमें से कोई एक कोड डाल दीजिए। एक बार जब आप कोड डाल देंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर आपने 5 कोड को यूज़ कर लिया है तो यहाँ पर आकर आप गेट न्यू कोड पर क्लिक करके इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो आपको बैकअप कोड दिख रहा है यही आपको यहाँ पर ये मांग रहा है, ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में जो आपको शो हो रहा है एंटर बैकअप कोड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर अपना बैकअप कोड डालना है जो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते वक्त दिया गया था। तो अगर आपका अकाउंट कहीं पर लॉगिन है तो आप जाकर इस प्रकार से बैकअप कोड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट कहीं पर लॉगिन ही नहीं है तो पहले आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करना होगा, उसका अलग प्रोसेस है, वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जब आप पासवर्ड वगैरह रीसेट कर लेंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में चले जाना है और वहाँ से जो बैकअप कोड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ताकि दोबारा कभी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप ये कोड डालकर इसको लॉगिन कर पाएँ। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्टाग्राम में एंटर बैकअप कोड क्या होता है, ये कहाँ पर होता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।